आपका बबलू लाहौरी एंड दोस्तों ये है Realme C25Y। Realme की C सीरीज़ में एक लेटेस्ट फ़ोन जो लॉन्च हो चुका है और इस फ़ोन के मैं फीचर्स वगैरह को ओवरव्यू कर रहा था और 464 वाला बाय द वे ये वेरिएंट है। जब इसकी मैंने प्राइस देखी ना 27,000 तो मैं गहरी सोचों में चला गया कि यार आखिर Realme करना क्या चाह रहा है यहाँ पे और ये किन टाइप के यूज़र्स के लिए बनाया गया फ़ोन है और मार्केट कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें कहाँ पे स्टैंड करती हैं। तो आज इसके अनबॉक्सिंग के साथ मैं अपना एक कंप्लीट ओवरव्यू और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल्स के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। ओके जी, अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का टिपिकल येलो कलर में बॉक्स है Realme C25Y का। बैक साइड पे डिवाइस के जो की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं इसके अंदर वो मेंशन किए गए हैं। 464 वाला ये वेरिएंट है, ग्लेशियर ब्लू कलर है, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान को मेंशन किया गया है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर। तो सबसे ऊपर हमें ये एक वेलकम फोल्डर मिल जाता है। इसके अंदर देखें तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं और मतलब सिलिकन केस नहीं है। और उसके अलावा देखते हैं तो डिवाइस है हमारे पास और इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। फर्दर बॉक्स में देखें तो एक 18 वाट का बड़ा सा पावर ब्रिक है और साथ में है एक माइक्रो यूएसबी वाली डेटा केबल इन 2021 माइक्रो यूएसबी। चल क्या रहा है यार ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरी। तो दैट्स अबाउट इट, यही थे बॉक्स कंटेंट सारे। डिवाइस की तरफ आते हैं और ये है ग्लेशियर ब्लू कलर के अंदर Realme C25Y की लुक। अब ठीक है, डिज़ाइन को कुछ इन्होंने चेंज किया, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश किया, लेकिन कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आया। वही टिपिकल जो Realme की C सीरीज़ वाली लुक है ना वही मिलती है और एक वही हैवी वाला फील है बिकॉज बड़ी बैटरी को इम्प्लीमेंट किया है तो 202 ग्राम के अराउंड इसका वेट निकल जाता है। और वही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी पुरानी वाली पोजीशन जो बैक साइड के ऊपर मिलती है, कोई साइड माउंटेड वाला सीन यहाँ पे नहीं। और जो स्पीकर है इसका वो नीचे नहीं है, बिल्कुल एक अनफेवरेबल प्लेसमेंट के ऊपर इन्होंने लगाया यहाँ पे। अगर आप मल्टीमीडिया एंजॉय करते हैं तो वो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है, अगर सर्फेस पे भी रखते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई मेरी। और अगर कुछ ओवरव्यू देखें तो नीचे वाली साइड पे माइक्रो यूएसबी वाली पोर्ट है और 27,000 प्राइस इस फोन की, 2021 चल रहा है। जहाँ पे Realme ने हमें कोई 2-4 मंथ पहले की बात है C25S के अंदर टाइप सी कनेक्टिविटी दी थी। तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पे क्यों आ गए, चीज़ें समझ से बाहर है मेरी। और ये फ़ोन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बना हुआ है, फिर मैं समझता हूँ मतलब इतनी हाई प्राइस इसकी क्यों रखी है इसके फीचर्स के हिसाब से। और बाकी अगर देखा जाए नॉइस कैंसलिंग जो स्कैंडी माइक है जो कॉल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है वो भी मिस कर दिया है। मतलब मैन्युफैक्चरर ऐसी छोटी छोटी और ज़रूरी चीज़ें क्यों मिस करते जा रहे हैं, टोटली आउट ऑफ माइंड है ये चीज़ मेरे। और डिस्प्ले की तरफ आ जाएं तो 720p का यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। मतलब आप प्राइस देखें, कंपटीशन देखें, अगर दूसरे ब्रांड्स देखें तो आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन मिल रहे हैं, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल रहे हैं। 27,000 का अगर कंपटीशन देखें, इवन 28,000 पे आपको एमोलेड डिस्प्ले भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 720p डिस्प्ले है। अब जो मेन चीज़ है ना 720p डिस्प्ले अगर 17-18 हज़ार रुपये की रेंज के किसी फ़ोन के अंदर आए ना तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन ये 27,000 का प्राइस रेंज है। यहाँ पे ये जो चीज़ है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। Realme को अपने फैंस को बेटर वैल्यू देनी होगी, बेटर फीचर्स ऑफर करने होंगे। बिकॉज Realme के फैंस का जब मुझे फीडबैक आता ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार Realme अब किस साइड पर डायरेक्शन ले रहा है, अपने फैंस को बिल्कुल भी नहीं देख रहा। फैंस देखते हैं कि कंपटीशन के हिसाब से हमें एक अच्छी ऑफरिंग दी जाएगी, लाइक Realme देता भी रहा यार। पहले Realme अपनी नंबर सीरीज, Realme 3 सीरीज, Realme 5 सीरीज हो गई, वो इसी सेगमेंट के अंदर डिवाइसेस थी। और भी मतलब ऊपर वाली रेंज में देख लें तो Realme ने रिसेंटली GT मास्टर एडिशन दिया है, मैं कहता हूँ क्या मास्टरपीस है यार इनका। लेकिन यहाँ पे इस रेंज के अंदर Realme बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा और फीचर्स ऑफरिंग अच्छी नहीं है Realme की। ये चीज़ें यहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है Realme को। अगर मैं परफॉर्मेंस पे आऊँ तो यहाँ पे यूनी SoC कह लो या यूनिसॉक कह लो, आपको टाइगर T610 का चिप मिलता है। अब ये प्रोसेसर अच्छा है, पावरफुल है, ऑक्टा कोर चिप है। और एक आइडिया के लिए आपको बताऊँ तो ये Helio G70 और Helio G80 के दरमियान में कहीं पे आती है इसकी परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, मैंने इस फोन को यूज़ करके देखा। थोड़ा सा आप लोडेड यूज़ भी करते हो तो ठीक है, हैंडल करता है फ़ोन, परफॉर्मेंस सही है। आप PUBG खेलते हो, PUBG के अंदर भी परफॉर्मेंस मुझे इनिशियली सही लगी है इस फ़ोन के अंदर। जायरो सेंसर हार्डवेयर वाला है तो ये अच्छी बात है कि Realme ने अपना जब C21Y दिया था 22,000 रुपये की रेंज के ऊपर तो वहाँ पे भी उन्होंने हार्डवेयर वाला जायरो इंप्लीमेंट किया था। तो जायरो पे कोई कंजूसी नहीं करते, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस वाली साइड पर सही है, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं है यहाँ पर भी वो इसका लो रैम और स्टोरेज का
कम्बिनेशन है। 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज ऑफर किया जा रहा है 27,000 के ऊपर, जहाँ पे कंपटीशन में चीज़ें 6 GB 128 GB के ऊपर चल रही हैं और ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा कंपटीशन में जब चीज़ें चल रही हो तो वो फैंस की तरफ से भी ज़्यादा डिमांड में होती है कि यार हमें ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को कट डाउन क्यों किया जा रहा है, आई रियली डोंट नो। पाकिस्तान में ये फ़ोन बनाया जा रहा है, फिर भी इतनी हाई प्राइसेस हैं फ़ोन की। सॉफ्टवेयर वाली साइड से देखें तो Realme UI मिलता है, उसका R वर्जन है यहाँ पे। अब मैंने सर्च करने की कोशिश की है कि ये R वर्जन बेसिकली है क्या। ये मुझे लग रहा है कि Realme UI 2.0 है ना, उसका कुछ वाटर डाउन वर्जन है थोड़ा सा, जहाँ पे फीचर्स को कुछ मिस किया गया होगा यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आल्दो Realme का जो UI है वो काफ़ी अच्छा UI है, स्टेबल रहता है लॉन्ग रन के लिए और काफ़ी हद तक क्लीन UI कह सकते हो। ब्लॉटवेयर बिल्कुल इक्का दुक्का कहीं पे देखने को मिलते हैं। साथ में Android 11 के ऊपर ये रन करता है, तो सॉफ्टवेयर वाली साइड कुछ हद तक बेहतर है एज ए बजट फ़ोन के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके कैमरास की। कैमरा ठीक है, बैक पे उन्होंने 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लगा दिया, साथ में 2 का डेप्थ लगा दिया, 2 का मैक्रो लगा दिया। लेकिन मैंने कुछ डे लाइट के अंदर फोटोग्राफी देखी है इसकी की है, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है फोटो, डिटेल्स बस एवरेज आती हैं बैक कैमरा के ऊपर। और अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करता हूँ तो 1080p तक बैक कैमरा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, किसी भी टाइप का कोई स्टेबलाइजेशन ऑफर नहीं किया जा रहा। और अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात करता हूँ तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और अगेन एवरेज किस्म की डिटेल्स आती हैं सेल्फी के अंदर भी। और सेल्फी के अंदर जो मेन चीज़ मुझे काफ़ी लगी कि पोर्ट्रेट मोड नहीं है सेल्फी के अंदर। तो 27,000 रुपये का फ़ोन है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। हर बंदा मतलब पोर्ट्रेट फ़ोटो ज़्यादा लेता है नॉर्मल फ़ोटो से, तो पोर्ट्रेट नहीं है। और फ्रंट साइड पे 720p की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये चीज़ें ना बिल्कुल भी आउट ऑफ माइनस समझ नहीं आती यार। और ऊपर से जब Realme जैसा ब्रांड हो जिससे एज ए स्मार्टफोन रिव्यूअर मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यार मतलब Realme हमें कुछ अच्छा देगा, कुछ नया देगा। हम भी मतलब वीडियो में ऑन करते ही मतलब बोलेंगे छलांगे लगा लगा कि यार Realme ने आज ये कमाल कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वो चीज़ें अब मिसिंग नज़र आ रही हैं। Realme की जो गाड़ी है वो आउट ऑफ ट्रैक जाती हुई नज़र आ रही है। Realme को उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आल्दो बैटरी वाली साइड से सही है, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी लगा दी उन्होंने, बैकअप अच्छा मिलता है। और क्योंकि एक तो 720p का यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, वो भी ज़रा थोड़ी कम कंज्यूम करता है बैटरी को। और साथ में ये जो माइक्रो USB पोर्ट है ना, ये बहुत खड़क रही है मुझे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार इस रेंज के अंदर। जब आपने अपने C25S के अंदर 20-22 हज़ार रुपये की रेंज में टाइप सी ऑफर किया हुआ है, तो क्या रीज़न है अब आप हाई प्राइस के ऊपर जाके माइक्रो USB वाली पुराने ज़माने के ट्रेंड लेके आ रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं चलनी चाहिए। ओवरऑल मल्टीमीडिया के ऊपर आपने यूज़ करना है तो ठीक है, गुजारा कर जाएगा। लेकिन मैं सम अप करता हूँ मोस्टली फ़ोन को वैल्यू फॉर मनी के क्राइटेरिया के ऊपर, जहाँ पर ये डिवाइस बिल्कुल भी मीट नहीं करती उस क्राइटेरिया को। तो C25Y आई थिंक प्राइस में काफ़ी ओवर है, और कंसिडरिंग कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान वाला यूनिट है, फिर तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर है। लाइक देखें, जब एक ब्रांड को मैं ओवर प्राइस कह रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन में दूसरे ब्रांड इसे बेटर ऑप्शंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि Realme को ही सिर्फ कह रहा हूँ कि यार ये मतलब प्राइस ज़्यादा है, दूसरे ब्रांड जब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो देन व्हाई नॉट Realme। अब Realme के हमने बड़े अच्छे फ़ोन्स भी देखे हुए हैं पास्ट में, और ज़्यादातर मैं उसी ब्रांड को क्रिटिसाइज़ करता हूँ जिससे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ये ब्रांड अब कुछ करके दिखाएगा, अपने फैंस के लिए कुछ करके दिखाएगा। तो Realme अभी जो है ना, इसकी गाड़ी ज़रा थोड़ी सी ट्रैक से आगे पीछे है। आई एम होपिंग कि Realme आगे चीज़ों को मज़ीद बेटर करेगा, कंपटीशन में टफ खेलेगा, दूसरे ब्रांड्स को टफ टाइम देगा, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा होगा Realme के अपने फैंस को। लाइक जैसे इन्होंने ऊपर प्रीमियम मिड रेंज के अंदर Realme GT मास्टर एडिशन दिया है, और पास में इनकी जैसे Realme की नंबर सीरीज़ आती होती थी एग्रेसिव प्राइस के ऊपर, तो वो जो अग्रेशन इन्होंने लूज़ किया ना, उसको दोबारा रीगेन किया जाएगा। इस फ़ोन की जो वर्थ है मेरे हिसाब से, जो इसके फीचर्स हैं इस फ़ोन में, और अराउंड कहीं पे 20-22 हज़ार रुपये बनती है, इससे ऊपर इसकी वर्थ नहीं बनती। तो अभी के लिए C25Y मुझे नहीं लगता कि एक रिकमेंडेड फ़ोन है। आपको अगर फ़ोन चाहिए इस रेंज के अंदर, आपके पास और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप उस फ़ोन की तरफ चले जाओ, इस फ़ोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अगर आपको Realme का कोई फ़ोन लेना है तो आप Realme का C21Y जो 22,000 रुपये की रेंज के अंदर है, वो भी 464 कम्बिनेशन में है, वो भी सेम चिपसेट के साथ आ रहा है। तो मतलब कैमराज उसके थोड़े से नीचे हैं, कैमरा इसके भी एवरेज है, आप उसको देख सकते हो, पैसे बचाओ। और या फिर Realme का C25S ले लो, उसके अंदर भी एक पावरफुल चिप है, उसके अंदर भी 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो आप या तो Realme C25S ले लो जो मतलब 22-23 हज़ार रुपये के अंदर आपको 464 वाला वेरिएंट मिलेगा, या फिर C21Y ले लो। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी वीडियो के अंदर। कोई पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।